मैं पवन चौधरी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स या कह सकते हैं टेरिडोफाइट का जनरल अकाउंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो लाइकोफाइटा, एक है आपका हॉर्स टेल और थर्ड है आपका फर्न। अब यहाँ पर जो आपका टेरिडोफाइट है, ये जो क्लास है टेरिडोफाइट फाइलम, इस टेरिडोफाइट में 3 क्लास हैं, 4 क्लास हैं, लेकिन हम आपको पहले एक बता रहे हैं जिसका नाम है लाइकोप्सिडा। ये फर्स्ट क्लास है लाइकोप्सिडा, जो आपका लाइकोफाइटा में आता है। दूसरा क्लास है आपका स्फिनोसिडा, ये आपका हॉर्स टेल में आता है। और जो फर्न है, इनमें आपका होता है टेरोप्सिडा। एक क्लास और है जिसका नाम है साइलोप्सिडा, यहाँ पर पी साइलेंट रहता है, साइलोप्सिडा। और इसमें एक मेंबर है जो एक्सटिंक्ट है, जिसका नाम है साइलोटम। ये एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट का क्लास है। लाइकोप्सिडा में आपका लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा में आपका इक्यूस्टम, और टेरोप्सिडा में आपके फर्न जैसे टेरिस। तो टेरिडोफाइट को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, लाइकोफाइटा, हॉर्स टेल और फर्न। इनसे जुड़े हुए ये उसके क्लासेस और उसके एग्जाम्पल। अब जो आपके टेरिडोफाइट है, ये आपके होते कहाँ हैं? तो यहाँ पर अगर चलो यही देखते हैं, बात अगर इनकी की जाए तो जो आपका ये टेरिस है, ये टेरिस वाला जो ग्रुप है, ये आपको सैंडी सॉइल कंडीशन में मिल सकता है। सैंडी सॉइल कंडीशन, जहाँ पर बलुई मिट्टी होती है, बालू जैसी। और बाकी जो टेरिडोफाइट है, ये तो एक्सटिंक्ट ही है। बाकी जो आपके टेरिडोफाइट है, ये आपके कूल और डैम्प एरिया पे मिलते हैं, जहाँ पर वाटर होना चाहिए, क्योंकि इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ये भी कूल और डैम्प एरिया पे मिलते हैं। अब इन टेरिडोफाइट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, ये टेरिडोफाइट एज ए मेडिसिनल प्लांट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दूसरा ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सजावटी पौधे, मतलब वो पौधे जिनका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को सजाने में करते हैं, है ना, सजावटी पौधे। और तीसरा ये आपके सॉइल बाइंडर्स, ये तीसरे आपके सॉइल बाइंडर्स। ये तो इनका यूज है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये इनका क्लासिफिकेशन। अब अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, तो इन टेरिडोफाइट की एक टेरिडोफाइट की
जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। और जबकि ब्रायोफाइट की क्या थी? गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट थ्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। यानी ये बिल्कुल प्लांट की तरह होते हैं। और इनको ऐसा माना गया ये हैं, ये फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है। फर्स्ट वास्कुलर का मतलब है, क्योंकि ये वास्कुलर का मतलब है कि इनमें फ्लोएम एंड जाइलम ये दोनों मौजूद हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब इनका जो स्पोरोफाइट है, ये इनका स्पोरोफाइट ऐसे प्लांट की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, कैसे होता है? प्लांट की तरह। अब इनका जो स्पोरोफाइट है, ये पूरा एक स्पोरोफाइट हम बनाते हैं। ये इसके रूट्स, ट्रू रूट्स होती है, ये स्टेम, और यहाँ पर इनकी ये लीव्स ऐसे बिल्कुल ये प्लांट की तरह बिल्कुल होती है। ठीक है, ये इनका स्पोरोफाइट। अब जो आपके ये टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें जो ये लीव्स होती हैं, ये लीव्स ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। बहुत से प्लांट में ये लीफ स्मॉल होती हैं, छोटे स्मॉल लीव्स, और कहीं कहीं पर ये लीफ, किसी प्लांट में ये लीफ लार्ज होती है। ठीक है, तो जहाँ पर ये लीफ स्मॉल होती है उन्हें नाम हम लोग देते हैं माइक्रोफिल। अगर जैसे कोई एक प्लांट है जिसमें लीफ ऐसी हैं तो ये माइक्रोफिल, और जिस प्लांट पर लीफ अगर बड़ी है, लार्ज है, तो वो आपका मैक्रोफिल है ना। ठीक है, अब ये स्मॉल लीफ आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको स्लेजिनेला में मिल सकता है। स्लेजिनेला ये एग्जाम्पल है इसका, स्लेजिनेला है ना। और जो आपका मैक्रोफिल है, ये आपको फर्न, ये आपको फर्न। अब क्या होता है कि जब इनमें टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तो इसी स्पोरोफाइट पर कुछ स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ये जो स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें नाम देते हैं स्पोरोफिल। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसमें फ्लावर बनता है, ऐसे ही जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्पोरोफिल। अब इस स्पोरोफिल के अंदर क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया, जो बाद में स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जो बाद में स्पोर्स बना देते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई इनकी एक मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक प्लांट और है जिसका नाम है इक्विस्टम। इसका नाम है इक्विस्टम, है ना। अब जो ये इक्विस्टम है, इक्विस्टम में क्या होता है? इस इक्विस्टम का जो ये प्लांट है, इक्विस्टम के प्लांट पर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें स्मॉल लीव्स, ये स्पोरोफिल अरेंज होते हैं। ये जो स्पोरोफिल है ये अलग से नहीं बनते, यहाँ पर जो स्पोरोफिल बनते हैं वो एक कोन जैसे स्ट्रक्चर में बन जाते हैं ऐसे, और बाकी पत्तियाँ जैसी होती हैं वैसी रहती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। जब इसमें रिप्रोडक्शन करना होता है इक्विस्टम को, तो इक्विस्टम में जो स्पोरोफिल बनेगा वो आपका ऐसा एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा।
तो ये इक्विस्टम ऐसा माना जाता है कि इसी इक्विस्टम से जिम्नोस्पर्म बने हैं, ठीक है, इसी इक्विस्टम से जिम्नोस्पर्म बने, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ये कोन कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ ये कोन इक्विस्टम में होता है। तो ये जो टोटल अकाउंट है आपका, ये एक टेरिडोफाइट का जनरल्स है कि क्या होते हैं टेरिडोफाइट, कैसे होते हैं। तो यहाँ भी इसकी मेन स्टेज स्पोरोफाइट है और इसकी सेकंड स्टेज गैमेटोफाइट होती है, जो जो आपकी थैलस जैसी है। ये इसका पहली स्टेज है। अब इसका जो सेकंड स्टेज है वो 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 इसका गैमेटोफाइट है, ये पहली स्टेज। और जो इसकी सेकंड स्टेज है, सेकंड, वो गैमेटोफाइट है, ठीक है, वो गैमेटोफाइट है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये इसकी थैलस लाइन है, ये कैसी है, ये थैलस लाइन, ठीक है, जो आपके इसी स्पोर से बनती है। जो ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं, ये स्पोर जर्मेट होके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, है ना। तो यहाँ भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यहाँ भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी स्पोरोफाइट है, क्योंकि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। ये टोटल आपका जो अकाउंट है, ये टोटल आपका टेरिडोफाइट्स का है, ठीक है।